नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में सोलर प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए डिसाइड किया है कि वो देश में इंपोर्ट की जाने वाले सोलर मॉड्यूल्स एंड सोलर सेल्स पर अप टू 40% तक बेसिक कस्टम ड्यूटीज इंपोज करने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं और मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन हाउस होल्ड्स की एनर्जी डिमांड बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही है और आने वाले समय में इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट इस ह्यूज पोटेंशियल को दूसरी कंट्री को यूटिलाइज नहीं करने देना चाहती है और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस इंपोर्ट की जाने वाले सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स पर अप टू 40% तक बेसिक कस्टम ड्यूटीज इंपोज करने वाली है, ताकि इस सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ पर दोस्तों लिबर्टी निकल कर आ रही है जर्मनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन वोक्सवैगन ग्रुप की तरफ से, जहाँ पर वोक्सवैगन ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमबैक करने के लिए 800 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बेसिकली वोक्सवैगन ग्रुप एक ऐसा ऑटोमोटिव कॉर्पोरेशन है जो ऑडी, बेंटले, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, स्कोडा एंड वोक्सवैगन ग्रुप के अंडर पैसेंजर कार्स की सेलिंग करता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वोक्सवैगन ग्रुप वर्ल्ड से लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल ग्रुप है, जो 2016, 2017, 2018 एंड 2019 इन 4 सालों से कंसेक्टिव वर्ल्ड से लार्जेस्ट ग्रुप रहा है इन नंबर ऑफ सेल्स। और 2016 से पहले टोयोटा वर्ल्ड से लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ करती थी और वोक्सवैगन ग्रुप वर्ल्ड से लार्जेस्ट कार कंपनी होने के बावजूद भी इनका इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में ओनली 1% का मार्केट शेयर है। और इसका मेन रीजन है कि इनकी कार्स थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन अब वोक्सवैगन ग्रुप 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में उनके ऑपरेशंस को और एक्सपेंड करना चाहता है, ताकि 2025 तक वो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5% का मार्केट शेयर ग्रैब कर सके। वोक्सवैगन ग्रुप की स्कोडा सब्सिडरी कंपनी इस 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इंप्लीमेंट करेगी। और अच्छी बात तो ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत उनकी कार्स की मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से, जहाँ पर DRDO ने इंडिजीनियसली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को फुली डेवलप करके इस प्रोपल्सन मॉड्यूल को टारगेट वेसल्स में फिटमेंट के लिए फुली रेडी कर दिया है। बेसिकली ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम एक लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप है जिसको सबमरीन्स की एफिशिएंसी एंड ड्यूरेंस मोड को बूस्ट करने के लिए डेवलप किया गया है और ये पिछले काफी लंबे समय से अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में था, जिसे अब फुली डेवलप कर लिया गया है। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल किसी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में मल्टीप्लायर फोर्स इफेक्ट अप्लाई करके सबमरीन्स की लिथैलिटी को एनहांस करेगा और साथ ही साथ सबमरीन्स में डिटेक्शन के चांसेस को भी कम कर देगा। और इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन मॉड्यूल का एक और बेनिफिट ये है कि ये एक फ्यूल बेस्ड AIP सिस्टम है जिसमें ऑन बोर्ड हाइड्रोजन जनरेट होती है और ये किसी भी और तरह की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी से परफॉर्मेंस में काफी आगे निकल कर जाता है। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इस AIP सिस्टम को DRDO की नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी NMRL ने इंडस्ट्री पार्टनर्स लार्सन एंड टोब्रो एंड थर्मेक्स के साथ मिलकर इंडिजीनियसली डेवलप किया है, जो कि DRDO की एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC टावर का कंस्ट्रक्शन फुली कंप्लीट कर लिया गया है और अब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ समय पहले कुशीनगर एयरपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया था, जिसके बाद कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में लखनऊ एंड वाराणसी एयरपोर्ट के बाद यूपी स्टेट का 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। लेकिन कुशीनगर एयरपोर्ट पर उस समय ब्यूटिफिकेशन, टर्मिनल बिल्डिंग एंड ATC टावर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिस कारण अभी तक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए थे। लेकिन अब ये टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और इस टर्मिनल बिल्डिंग की एक और खास बात यह है कि ये टर्मिनल बिल्डिंग एक ऐसी टर्मिनल बिल्डिंग है जिसमें कंक्रीट का इस्तेमाल ना करके इसका कंस्ट्रक्शन स्टील से किया गया है, जिस कारण ये टर्मिनल बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट स्टील टर्मिनल बिल्डिंग बन चुकी है। और इस टर्मिनल बिल्डिंग को बनाने के लिए जर्मन फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। करंटली ATC टावर एंड टर्मिनल बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट पर प्रीमाइसेस ब्यूटिफिकेशन, CCTV कैमरास एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन लास्ट स्टेजेस पे है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जल्द इस एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बताया है कि वो देश में 10 मोर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का काम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले इंडियन रेलवेज इन 10 मोर रेलवे स्टेशन की टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज प्रिपेयर करेगा। इन 10 रेलवे स्टेशन जिनको रीडेवलप किया जाने वाला है, इनमें से 3 रेलवे स्टेशन झारखंड में होंगे, 6 रेलवे स्टेशन बिहार में होंगे और 1 रेलवे स्टेशन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में होगा। और अगर स्टेशन की बात करें तो बिहार के बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर,
गया, मुजफ्फरपुर एंड राजेंद्र नगर, इन 6 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। और वहीं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी, रांची एंड हतिया, इन रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। एंड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। और इन सभी रेलवे स्टेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रीडेवलप किया जाने वाला है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने यह भी बताया है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन एंड गांधीनगर रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और वहीं नागपुर, अमृतसर, साबरमती, ग्वालियर, पुडुचेरी, तिरुपति, नेल्लोर एंड देहरादून, इन सभी रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन भी फाइनलाइज कर ली गई है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट RRPCL को लेकर, जहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी ने कहा है कि अब ये मेगा रिफाइनरी महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप नहीं की जाएगी बल्कि कहीं और एरिया में सेटअप की जाएगी। बेसिकली RRPCL ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट $44 बिलियन का इंडिया बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, जिसे सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी सऊदी अरामको, अबू धाबी की ऑयल कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन और 3 इंडियन ऑयल कंपनीज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मिलकर सेटअप किया जाने वाला था। और इस रिफाइनरी को इनिशियली महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के ननार विलेज में सेटअप किया जाने वाला था, लेकिन जिस जगह पर इस रिफाइनरी को सेटअप किया जाने वाला था वहां पर काफी लार्ज स्केल पर इंडिया से एक्सपोर्ट की जाने वाले अल्फोंसो मैंगोस की फार्मिंग की जाती थी, जिस कारण शिवसेना एंड वहां के फार्मर्स ने इसका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। और इसको देखते हुए जून 2019 में प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस ऑयल रिफाइनरी को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रोहा में शिफ्ट कर दिया, जो कि ननार विलेज से भी काफी अच्छी प्लेस थी क्योंकि वहां पर पहले से ही इंडस्ट्रीज थी। लेकिन फिर महाराष्ट्र स्टेट में शिवसेना की गवर्नमेंट आ गई और तब से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम ही नहीं हुआ। और अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब ये ऑयल रिफाइनरी ननार विलेज में नहीं सेटअप की जाएगी और इसको सेटअप करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहीं और लैंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडियन जीडीपी में 1.5 से 2% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है और ये ऑलरेडी 4 से 5 साल लेट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारी गवर्नमेंट ने म्यांमार के सिटवे में डीप वाटर पोर्ट को फुली कंस्ट्रक्ट कर लिया है और अब ये डीप वाटर सिटवे पोर्ट पूरी तरह से फुल फ्लैज ऑपरेशंस के लिए रेडी है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि कलकत्ता का सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही अकेला वे है जो रेस्ट ऑफ इंडिया को हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है, लेकिन इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की एक प्रॉब्लम ये है कि ये कॉरिडोर बहुत कम वाइड है, जिस कारण बाई चांस अगर कभी भी नेचुरल डिजास्टर और या फिर कोई और प्रॉब्लम के कारण ये कॉरिडोर कट जाता है और ये तबाह हो जाता है तो रेस्ट ऑफ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिस कारण नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एसेंशियल कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में भारत सरकार ने हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए इस कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो कि एक $484 मिलियन का मल्टी मॉडल सी, रिवर एंड रोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया देश के ईस्टर्न पोर्ट से म्यांमार की सिटवे पोर्ट एंड कलादान रिवर की मदद से लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कार्गो शिपमेंट कर सकता है। और अब इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने म्यांमार की सिटवे पोर्ट को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है और अब जल्दी यहां से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने 2 न्यूली मैन्युफैक्चर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट डीजल लोकोमोटिव्स को मोजाम्बिक देश में एक्सपोर्ट करने के लिए रवाना कर दिया है। ये डीजल लोकोमोटिव्स 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव्स है, जिनको मोजाम्बिक रेलवेज की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में की गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत 100% लोकल मैन्युफैक्चर किए गए हैं। बेसिकली इंडियन रेलवेज को मोजाम्बिक को 6 डीजल पावर लोकोमोटिव्स एज वेल एज 90 स्टेनलेस स्टील पैसेंजर्स कोचेस एक्सपोर्ट करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस फर्स्ट बैच में 2 HP 3000 डीजल लोकोमोटिव्स को मोजाम्बिक में एक्सपोर्ट कर दिया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।